हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज़ नेहा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप जेआईबी एग्जामिनेशन जो कि नवंबर 2026 में होने वाला है उसके लिए 6 वीक्स में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो यही आ रहा होगा कि अभी तो एग्ज़ाम नवंबर में है, अभी से हमें इस एग्ज़ाम के लिए क्यों डिस्कस करें, क्यों पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं। कि मेरे दोस्त ने तो बोला है कि मैंने तो 10 दिन प्रिपरेशन किया था, मैंने तो 1 महीना प्रिपरेशन किया था। देखिए, अब जो जेआईबी का सिलेबस है एक तो वो बहुत वास्ट है और डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने लिमिटेड टाइम को देखते हुए, जॉब और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो हमारा लिमिटेड टाइम है, हम थोड़ा जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि बैलेंस तरीके से हम सब चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जेआईबी नवंबर 2026 की प्रिपरेशन में क्या रोड ब्लॉक्स है, क्या दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को हम कैसे टैकल करें और जेआईबी नवंबर 2026 के लिए हम 6 हफ्तों में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ई बुक्स का लिंक मिलेगा जिसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले आपको मिलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट ताकि आपको पता लगे कि किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। फिर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 से लेके अब तक के, मई 23 से लेके अब तक के, और आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है और पढ़ना है ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जेआईबी एग्जाम की प्रेपरेशन में रोड ब्लॉक्स क्या हैं। अभी हमें लग रहा है कि एग्जाम 5 महीने दूर है, लेकिन समय की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आप देखो, आप सुबह ऑफिस निकल जाते हैं तैयार होके, शाम को आते हैं, फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, वीकेंड्स में भी घर के काम रहते हैं, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है। तो देखने में 5 महीने लग रहे हैं, लेकिन पर डे आपके पास समय बहुत कम है पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर मेंटल फटीग, ऑफिस से आके इतना पब्लिक डीलिंग होता है या डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद आके पढ़ने का मन नहीं करता है, थोड़ा फटीग रहता है, स्पेशली मेंटल फटीग बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि दिमाग वाला काम करते हैं आप लोग। ठीक है, फिर एक वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ड्राई सिलेबस है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरेस्टिंग है, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा भी है जो क्रैम करना पड़ेगा, या सिर्फ पढ़ के बस समझना है और उतना इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं लगेंगी आपको। तो ये दिक्कतें हैं। पेपर का पैटर्न चेंज होता जाता है, कभी वो केस स्टडी ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी मैच द फॉलोइंग ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या है, आप चीज़ों को टालते हैं कि बाद में कर लेंगे, अगले हफ्ते से तैयारी शुरू करेंगे, संडे से तैयारी शुरू करेंगे, आप टालते रहते हो। ऐसे करते करते अक्टूबर आ जाएगा एंड देन यू विल स्टार्ट पैनिकिंग कि अब तो पेपर आ गया, मैंने पढ़ाई नहीं करी है। ये हम करते हैं बहुत ज़्यादा डिले करने वाला काम। फिर लैक ऑफ प्लान, पता ही नहीं है कि सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग लेनी है, यूट्यूब से पढ़ना है, नोट से पढ़ना है या टेस्ट सीरीज लेनी है, कोई प्लान ही नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, क्या अप्रोच रखनी है, प्लान नहीं होता तो तैयारी अच्छी नहीं होती है। उसके बाद फियर ऑफ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें एएफएम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से थोड़ा सा इशू रहता है, एक डर रहता है मन के अंदर कि ये मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूँगा, कॉमर्स वालों को एज है, मैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करूँगा। ये एक बहुत बड़े रोड ब्लॉक्स हैं आपकी प्रेपरेशन में। ठीक है, अब इनको टैकल कैसे करना है। देखो, समय की कमी रहती है। समय की कमी को हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो अपने जो भी जीवन में दिनचर्या में जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, टाइम वेस्टर्स हैं, उनको एलिमिनेट करो। अननेसेसरी स्क्रोलिंग करते रहना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उस चीज़ को एलिमिनेट करिए। वहीं से आपका 1 घंटा निकल आएगा। आपको कई बार रियलाइज भी नहीं होता कि आप फ़ोन लेके बैठे हो और फ़ोन चलाते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो, 1-1 घंटा निकल रहा है। वही 1 घंटा पढ़ाई को दीजिए। ठीक है, फिर वीकेंड्स को अच्छे से यूज़ करिए, स्पेशली जब आपके सैटरडेज और संडेज दोनों फ्री होते हैं ना, तब आप 4-5 घंटे मिनिमम दे सकते हो वीकेंड पे। आई वुड से 6 आवर्स, 3 आवर्स पर डे आप सैटरडे संडे दे सकते हो और अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो, उसको यूटिलाइज करिए। फिर जो पढ़ाई है उसको अपने काम के साथ इंटीग्रेट करो। अब जैब में आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम। ये ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जो आपके काम से रिलेटेड हैं। इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करने के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो यू हैव टू बी माइंडफुल वाइल वर्किंग कि केवाईसी, ओवीडी, ये सब कुछ काम करते हुए आप माइंडफुल रहें कि हाँ, ये मेरे सिलेबस से रिलेटेड है तो मैं ये ज़्यादा अच्छे से देखता हूँ, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मुझे आनी चाहिए।
ओके उसके बाद स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़िए, ऐसा नहीं कि रैंडम बस गूगल पे सर्च किया जैब और कहीं से कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया। नो, लुक एट ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू। डिसाइड करिए मैकमिलन की बुक से सेल्फ स्टडी करनी है या कोई कोर्स लेना है या यूट्यूब से पढ़ना है या टेस्ट सीरीज लेनी है। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट चूज करिए कि ये पढ़ के मेरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा कवर। रैंडम चीजें मत पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। और जल्दी स्टार्ट करिए। जिन लोगों को लग रहा है ना कि नवंबर ही है, अभी तो मैम अभी से आ गई हैं एग्जाम के बारे में बात करने, लग रहा है बहुत टाइम है, जून आधा निकल गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने हैं, हर सब्जेक्ट को एक एक महीना भी दो तो 4 महीने लगेंगे। इसीलिए लग रहा है बहुत समय, लेकिन इतना समय नहीं है, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी बीच में आने वाले हैं, एग्जाम्स के बीच में दिवाली है आपके, ठीक है। तो उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। वो होता है ना कि डर के आगे जीत है, जिस सब्जेक्ट से डर लगता है उसी को पहले पकड़ लो। एएफएम से डर लगता है उसको पहले पकड़ लो, न्यूमेरिकल से डर लगता है उसको पहले पकड़ लो, IENIFS से डर लगता है उसको पहले पकड़ लो, ताकि वो डर निकल जाए और आप रिलैक्स्ड होकर पढ़ाई कर सकें, ठीक है। सबसे मुश्किल वाले को एंड के लिए नहीं रखना है, सबसे पहले के लिए रखना है। अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि 6 वीक्स में आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू एडुटैप्स लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 जो कि लॉन्च हो चुका है। इसमें आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 14 जून से और 24 जुलाई को जो है ये खत्म हो जाएंगी, यानी कि 6 हफ्ते में, लगभग 1.5 महीने में आपका जो सिलेबस है वो कवर कर लिया जाएगा। तो लाइव क्लासेस आपकी 1.5 हफ्ते में खत्म हो जाएंगी। टोटल आपको 120 आवर्स हमें देने हैं, जिसमें आपको हमारे लेक्चर्स या तो लाइव अटेंड करने हैं, अगर लाइव मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। क्लास सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे होगी। हर क्लास जो है वो 2 घंटे की होगी। हर सब्जेक्ट की टोटल 15 क्लासेस होंगी, तो 4 सब्जेक्ट है, 15 इंटू 4 60 क्लासेस होंगी। अब सुबह आपने मान लो 7 से 8 क्लास लगाई, फिर आपको ऑफिस जाना है, तो जो बाकी का बचा हुआ क्लास होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो। लेकिन अभी से शुरू करोगे तो मान लो ये जुलाई तक आपने सारी क्लासेस देख ली, देन आप आराम से बैठ के, जो इस कोर्स में आपको हर चैप्टर के MCQs भी अवेलेबल रहेंगे, हर चैप्टर के नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। मान लो अगस्त में आपने वो कर लिया कि आपने नोट्स और MCQs कर लिए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, फिर आपने उसके अगला जो महीना है सितंबर, फिर आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर लिए। हर सब्जेक्ट के 10-10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, टोटल 40 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो अब मॉक टेस्ट भी जैसा कि पेपर में आते हैं एग्जैक्टली वैसे मॉक टेस्ट हैं विद एक्सप्लेनेशन, वो आप कर सकते हो। फिर पहले कैसा पेपर आ चुका है वो देखना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल है मई 23 से लेके मई 26 तक के, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसा पेपर आया है। और बहुत बार सेम क्वेश्चंस या सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको 1.5 हफ्ते में तो आप अपना मेन सिलेबस पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद आप बस पॉलिश करते रहोगे पेपर तक। MCQ सॉल्व कर लिए, नोट्स पढ़ लिए, मॉक टेस्ट कर लिए, PYQs देख लिए। बीच बीच में कोई डाउट आता है क्लासेस खत्म होने के बाद, तो हर 2nd और 4th सैटरडे को 3 PM पे आपकी मेंटर टॉक होगा। मेंटर टॉक में टीचर से आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कुछ भी डिस्कस करना है डिस्कस कर सकते हो, तो एक कनेक्ट बना रहेगा। तो ये जो लाइव क्रैश कोर्स है ना, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे मास्टर कोर्स कंबाइंड जो है उसमें ऑलरेडी एनरोल किया है, जो चारों सब्जेक्ट्स का मास्टर कोर्स है, उनको लाइव क्रैश कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइव क्रैश कोर्स की क्लासेस का उनको ऑटोमेटिकली एक्सेस मिल जाएगा। तो मास्टर कोर्स में एनरोल करने का ये फ़ायदा है कि लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 और सुपर क्रैश कोर्स का जो बैच की जो लाइव क्लासेस होंगी उनका ऑटोमेटिकली एक्सेस आपको मास्टर कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 इज अ ग्रेट ऑप्शन, कि सिर्फ 6 हफ्ते में आपका मेन टीचर सारा सिलेबस जो है वो कवर करा देंगे, उसके आपको बाद सिर्फ पॉलिश ही करना है खुद को। अब इसमें एनरोल कैसे करना है, edutap.in वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेज में आप यहाँ पे जाइए, नीचे यहाँ पे जैप कोर्सेज लिखा होगा, यहीं पे आपको सामने नजर आएगा लाइव क्रैश कोर्स बैच 1, ठीक है। तो इसकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। आज इसका जो है ओरिएंटेशन सेशन होगा 7 बजे, और पहली डेमो क्लासेस भी होंगी 15 जून को, सुबह और शाम को डेमो क्लासेस आपको PPB FM की देखने को मिलेंगी। तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लास है, नोट्स हैं, PYQs है, मॉक टेस्ट है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लासेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस MCQs चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी अलग से अवेलेबल है। और मास्टर कोर्स चाहिए जिसमें रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस सब कुछ अवेलेबल है, तो मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। और अगर एनरोल करने से पहले ट्रायल लेना चाहते हो तो ट्रायल कोर्स भी अवेलेबल है।
अब आप इसमें से कुछ भी चूज करिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, लेकिन जो भी आपका प्लान है प्रिपरेशन का, आपको अब प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए. यू शुड नॉट वेट फॉर द एंड मोमेंट. ठीक है. फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां पूछना है, या फिर hello@edutab.co.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं. सॉरी, हाँ, आप हमें वहां पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे. सो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द JIB एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.